आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर विनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नोमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि ये साल का अंत आ चुका है और साल में कुल अभी एक दिन और बचा है और 2024 ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम पवित्र आत्मा पर बताएं, और बहुत सारे भाई और बहनों ने मुझे मैसेज भी किया ताकि मैं पवित्र आत्मा पर कोई बात कर सकूं। पवित्र आत्मा पर हम इतनी बात कर सकते हैं कि हमारा जीवन ख़त्म हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा पर चर्चा कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ, जिस विचारधारा के साथ उन लोगों ने मुझसे सवाल किया है, मैं उस विचारधारा को समझता हूँ और उसी के तहत मैं आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग पवित्र आत्मा के विषय में जान लें। क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं या जितनी भी बातें आप देखते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम उसको ऐसे समझेंगे कि परमेश्वर का वचन आखिर पवित्र आत्मा के विषय में कहता क्या है। आखिर पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, क्या हम इसको नए नियम में देखते हैं या नए नियम के से पहले भी पवित्र आत्मा का जिक्र मिलता है। आखिर पवित्र आत्मा है क्या? मैं अगर शुरुआत करूं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार से, तो वहां पर उसके 4 बाब और उसके 23 पद में और 24 पद में एक बात लिखी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि हम यीशु के फॉलोवर हैं तो हम यीशु मसीह से शुरुआत करेंगे और कुछ बातों को देखेंगे जिससे कि हम लोग आगे समझने पाएँ। इसके 23 और 24 में जो भी कुछ लिखा है हम अभी आपके लिए पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को इसके विषय में मालूम हो और बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दें। और जैसे कि एक दिन के बाद नया साल है, तो मैं नए साल पर एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं कि नया साल बिब्लिकली हमें कैसे मनाना चाहिए। उसको भी आपको अवश्य देखना ताकि ना आप लोग समझ पाएँ कि बिब्लिकली नया साल होता क्या है, हमको उसको कैसे किस तरीके से अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। खैर चलिए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, पवित्र आत्मा के सब्जेक्ट की तरफ। और यहाँ पर हम देखते हैं 23 और 24 में लिखा है, 4, 23, 24 में यूहन्ना, परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है या ढूंढ रहा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मैं यहाँ पर इसके 24 पद को ना लूँगा, मैंने 23 और 24 से न इसलिए पढ़े तो क्योंकि उसको पढ़े बगैर ना ये जो बात है वो पूरी नहीं हो सकती। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर यीशु कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। अब अगर है ना हम आत्मा की बात करते हैं, पवित्र आत्मा की बात करते हैं, तो सीधा सीधा सा संबंध इसका परमेश्वर से है। यानी परमेश्वर ही आत्मा है और परमेश्वर आत्मा के द्वारा ही सब कुछ करता है और आत्मा के द्वारा ही इस संसार के अंदर उसने कार्य किया है। आप देखेंगे क्योंकि मैं इसको कुछ इस तरीके से देखूंगा, उत्पत्ति से शुरू करूंगा और फिर उसके बाद है ना हम आगे जब है ना पवित्र आत्मा पर नए संदेश देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पवित्र आत्मा वास्तव में क्या है और किस तरीके से वो कार्य करता है और किस तरीके का हमारा जीवन होना चाहिए। और आज जो हम पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं, क्या वास्तव में वो पवित्र आत्मा के कार्य हैं या नहीं है, इस पर भी आप ही लोग है ना उस पर विचार करेंगे। क्योंकि बाइबल से अलग हट करके मैं कोई भी रेफरेंस नहीं रखूंगा, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा है उसी को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा कि पवित्र आत्मा के विषय में आखिर बाइबल कहती क्या है। मैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जाऊंगा। ये पहला है ना पहला बाब जो है उसके दूसरे पद के अंदर यहाँ से परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शुरुआत होती है और यहाँ पर वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करते हैं कि पवित्र आत्मा आखिर है क्या। पवित्र आत्मा यानी कि जैसे परमेश्वर का आत्मा, जैसे यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 4 उसके 24 पद में जो कि हमने पढ़ा है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। अब इसको इस तरीके से देखेंगे कि पहली बार ये कहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं आज इसको थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा ताकि आप लोग इसको जब आगे अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं इसकी न्यूमेरिकल भी वैल्यू बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, लेकिन आज मैं इसका खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझ पाएं। उसके दूसरे पद के अंदर लिखा है, उत्पत्ति 1 उसके 2 पद के अंदर, पृथ्वी बेडोल और वीरान थी और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडलाता था।
अब आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट ना बात लिखी है कि परमेश्वर का आत्मा, और वहाँ पर हम यीशु मसीह को कहते हुए सुनते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि वह आत्मा परमेश्वर का है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आज हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा जो वो परमेश्वर का आत्मा है, यानी परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। अब इसको है ना बड़ी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नाजुक है मेरी दृष्टि में, क्योंकि आज जिस तरीके से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का मखौल उड़ाते हैं या उसका उपयोग करके है ना बोलते हैं कि भाई मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूं, तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर उसको देखेंगे कि है ना क्या वास्तव में वो पवित्र आत्मा के कार्य हैं या नहीं है। ये आप बाइबल से ही जांचेंगे परखेंगे, मैं उसको जज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी को भी जज नहीं कर सकता। एज ए बाइबल टीचर मैं ना आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप बाइबल से उसको कैसे जांच सकते हैं, परख सकते हैं, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी दोष लगाना नहीं चाहता। जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही उसका प्रतिफल वो पाएगा। इसका मैं उत्पत्ति के अंदर 3 बार है ना मैं पवित्र आत्मा के बारे में विशेष रूप से देखता हूं, उन 3 बातों को मैं रखूंगा। और 3 बार है ना परमेश्वर है ना यहाँ पर जिक्र करता है। दूसरी बार जो जिक्र करता है परमेश्वर स्वयं कर रहा है। पहली बार है ना उसने उत्पत्ति 1-2 में किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा है, यानी वहां पर बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बार जब उसने है ना इसको प्रयोग किया है, तो मैं देखता हूँ 6 के 3 पद के अंदर यहाँ पर स्वयं परमेश्वर कहता है, और वो कहते हैं कि तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता न रहेगा, क्योंकि वह तो शरीर है, अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उसने बताया कि मेरा जो आत्मा है, अब बिल्कुल स्पष्ट सुनते चले जाएं आप। अगर है ना पवित्र आत्मा के विषय में आपको जानना है, सीखना है बाइबल से ही, तो आप उसको है ना गौर से सुनेंगे और तब जाकर के आपको ये समझ में आने पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। और दूसरी जगह देखते हैं परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा, यानी मेरा आत्मा सदा तक मनुष्य के साथ, यानी शरीर के साथ, मांस के साथ वो वाद विवाद नहीं करता रहेगा। हो गए, 2 बात हो गई। हम तीसरी जगह पर देखते हैं जो कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर है, और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति गवाही दे रहा है, यानी यहाँ परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर की जगह पर दूसरा व्यक्ति कोई गवाही दे रहा है। और वो व्यक्ति कौन है, उसको अगर हम देखें 41 के 38 पद के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक बात देखने के लिए मिलती है। फिरौन मिलता है और यूसुफ का जिक्र पाया जाता है। हालांकि मैं उसको 37 से पढ़ूंगा, तब जाकर के ना आपको आएगा। हालांकि आप इसको पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शॉर्ट में है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यह बात फिरौन और उसके सब कर्मचारियों को अच्छी लगी जब उसने स्वप्न का फल बता दिया। तब फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हम इसके समान कोई मनुष्य पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। बहुत ही स्पष्ट से सुने इसको, वो कहते हैं कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो कि हर एक मुख से हम सुनने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था, और वो किस तरीके से काम कर रहा था आप इसको देख सकते हैं। परमेश्वर स्वयं बता रहा है मेरा आत्मा या परमेश्वर का आत्मा, या यहाँ पर देखते हैं कि एक राजा जो है वो उसकी गवाही देता है। फिरौन वो कहता है कि एक क्या कोई और व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर का आत्मा समाता हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 बातें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब हम सीधा चलते हैं नए नियम के अंदर वापस। हमने यूहन्ना 4 को पढ़ा है, लेकिन मत्ती 1 को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 1 बाब के अंदर एक पद है। अब यहाँ से पवित्र आत्मा इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया गया है। ये प्रेरितों के काम में ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी पवित्र आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसको आप पवित्र आत्मा बोलते हैं या जो कह रहे हैं। मैं ना बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का कई जगह पर जिक्र दिया, लेकिन मैंने कुछ ही पदों को रखा है जो आपको समझने में आसानी हो जाए। मेरा ना उद्देश्य केवल इतना है कि आप उसको समझें और परमेश्वर को महिमा दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 18वें पद के अंदर, मत्ती 1 उसके 18वें पद में,
अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उसके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब देखिए, बहुत गौर से सुनते चले जाएं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पवित्र आत्मा के तरफ से वो गर्भवती पाई गई। इसका मतलब हुआ कि पवित्र आत्मा का जिक्र उस पेंतिकोस्त से पहले किया गया है। अगर उस दूसरी बात को देखें तो पवित्र आत्मा का जिक्र यानी उस परमेश्वर के आत्मा का जिक्र उत्पत्ति के अंदर किया गया है। 3 बार विशेष तौर पर किया गया। हालांकि आत्मा का जिक्र कई बार हुआ है, दूसरे परिप्रेक्ष्य में हुआ है, लेकिन मैं विशेष रूप से उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन से संबंधित मैं इसको बयान कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी से गर्भवती पाई गई, पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई जाती है। हम ना एक और देख लेते हैं, एक और रेफरेंस और देख लेते हैं, इसी का 20 पद भी देख लेते हैं। तो 20 पद के अंदर लिखा है, पर जब वह ये सोच ही रहा था, यानी कि यूसुफ जो जिस मरियम की मंगनी जिसके साथ हुई थी, दाऊद के वंशज था, तो सोच रहा था कि तो प्रभु का एक दूत, स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यह कहता हुआ दिखाई पड़ा, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। बहुत ही स्पष्ट सुने इसको कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जितने लोग पवित्र आत्मा पे जोर देते हैं, जो है ना कहते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा तब पवित्र आत्मा दिखाई दिया, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं कि पवित्र आत्मा उससे पहले दिखाई दे रहा है, उससे पहले भी काम कर रहा है। लेकिन क्यों आगे जब पेंटेकोस्ट के दिन की बात आती है तो ये अलग विषय है और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, और वो किस लिए दिया गया इसके विषय में भी चर्चा हम करते रहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और यहाँ पर बहुत सारे लोग है ना कुछ उल्टा सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ है ना अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे। तो उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन की ही बात करते हैं। इसी के 3 के 11 पद को भी हम देख लेते हैं। तो 3 के 11 पद के अंदर लिखा है, जब यीशु का बपतिस्मा होता है तो वहां पर हम पाते हैं वहां पर हम पाते हैं कि 11 पद के अंदर वहां कुछ इस तरीके से, मैं तो तुम्हें, यूहन्ना कह रहे हैं, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दाता जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थ्य है कि मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं है, जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है। तो यहाँ पर ना वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो अब पवित्र आत्मा का जिक्र आप देख रहे हैं कि अभी तक पेंतेकोस्त का दिन नहीं आया है, लेकिन यीशु उसके विषय में बातचीत भी कर रहे हैं। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है, हम है ना उत्पत्ति के अंदर पढ़ रहे हैं परमेश्वर बात कर रहा है, फिरौन भी बात करता है, हम देखते हैं स्वर्गदूत है ना पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं। इसी के 3 के 16 को भी पढ़ लें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को, अर्थात पवित्र आत्मा को, यानी कौन सा, वही जो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर आप उस शब्द को पढ़ रहे हैं, आप लिखे हुए शब्दों की बात करते हैं तो मैं लिखे हुए शब्दों की बात कर रहा हूं, उससे बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं यहां तो ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखा है। मैं उन लोगों के लिए इन पदों का चुनाव किया है ताकि आप लोग उसको समझ सकें। पश्चात तुरंत पानी से बाहर आया और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए अपने ऊपर देखा। और ये आकाशवाणी हुई कि मतलब स्वर्ग से एक आकाशवाणी होती है, यानी आकाश से एक वाणी सुनाई देती है कि ये देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अब ये शब्द भी बहुत ना इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब आगे की हम शिक्षा में जाएंगे, क्योंकि ये भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखता है। इसी के 10 के 20 पद को भी हम देख लें, 10 का मत्ती 10 और उसके 20 पद के अंदर। तो यहाँ पर जब चेलों को भेजा गया तो उस समय का जिक्र है, और उसके बाद है ना वो क्या बोलते हैं वहाँ पर देखेंगे।
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, यानी कि जब है ना तुम जाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाएगा, कोई भी परेशानी आ जाएगी, तो है ना क्या होगा। अब देखिए, चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। हम बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि ना देखो चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, लेकिन है ना यहाँ पर है ना यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु यह तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम में बोलता है। हाँ, तो ये परमेश्वर का आत्मा जो है वो बात करता है कि परमेश्वर बता रहा है कि देखो मेरा आत्मा काम कर रहा है, लेकिन हम उसको अलग तरीके से देखते हैं। ये दूसरा पहलू हो गया। पहला पहलू हम उत्पत्ति में देख रहे हैं, अब है ना दूसरा पहलू हमने यहाँ पर इस तरीके से देखा। हम एक और तीसरे पहलू पर भी जाएंगे, और तीसरा पहलू जो है हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर जाकर के देखेंगे, तो वहाँ पर है ना हमें जो मिलेगा वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत अच्छा है। 1 के 33 पद में देखते हैं तो यहाँ पर हालांकि है ना बहुत सारे पद हैं, मैं आपको बता दूं कि 1-2 पद नहीं, बहुत सारे पद हैं। मैं उन सारे पदों पर चर्चा तो अभी नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, तो इसलिए थोड़े से समय में मैं ना आपको उसके विषय में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग उसको समझ जाएं और परमेश्वर की महिमा को देखने पाएं। उसका 33वां पद कहता है, और मैं तो उसको नहीं पहचानता था परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यही है। अब है ना स्पष्ट हो रहा है कि यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर जो है ये गवाही है कि है ना भाई देखो यूहन्ना गवाही दे रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कि जिस पर भी तू मेरे आत्मा को उतरते हुए देखे कि वही है जो पवित्र आत्मा से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। अब है ना बहुत ही स्पष्ट सी बात है। अब उसका एक पैरामीटर सेट किया उसने, उस पैरामीटर पर भी हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि ये आज के दिन में तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना गंभीर सब्जेक्ट है, तो इतनी शॉर्ट में तो हम नहीं बात कर सकते। हो सकता है कि इस पर 2-4 वीडियो हम और बनाएं ताकि आप लोग उसको गहराई से समझने पाएं। ठीक है, इसके 4 के 23 और 24 को हमने पढ़ा था कि परमेश्वर क्या कर रहा है, ऐसे आराधकों की तलाश कर रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसके आराधना स्तुति करें और आत्मिक भजन गाएं। और परमेश्वर जो है वो आत्मा है। परमेश्वर क्या है, आत्मा है। अगर परमेश्वर को समझना है तो परमेश्वर को जान ले कि परमेश्वर कौन है, आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो हमें सोचने की जरूरत है, हमें विचार करने की जरूरत है। हम देखते हैं 16 के 13 पद के अंदर आखिर यीशु मसीह क्या कहते हैं। इसी में 16 का 13 जो पद है वो क्या कहता है, यूहन्ना 16 और उसके 13 पद के अंदर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है। अगर मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लें, नोट भी करते रहेंगे क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, जैसी है वह वैसी डालने वाला हूँ। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। ये शब्द यीशु मसीह के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये शब्द यीशु मसीह के बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा वो तुम्हें बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम जांच और परख यहीं से करेंगे कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ चलते चलते हम कौन कौन सी क्रियाओं को कर सकते हैं। तो ये है ना एक यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वक्तव्य था और कथन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम 14 के 26 पद को भी देखें तो यहाँ पर एक पद जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग उसको भी है ना समझ लें। 14 के 26 में ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। अब आप गौर से सोचें इस बात को कि क्या हम वास्तव में उस सत्य की बातों को ग्रहण करते हैं।
क्या जो यीशु मसीह ने कहा उसके अनुसार हमारा जीवन है? अगर हम पवित्र आत्मा में हैं तो, अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो, अगर पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो हम वास्तव में वो क्रियाएं करेंगे जो यीशु ने कहा है। यहाँ पर कोई अद्भुत सी बात नहीं बोल रहे, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि वो तुम्हें स्मरण कराएगा कि जो बातें मैंने तुम्हें करने के लिए दी हैं। अब कौन कौन सी बातें करने के लिए दी हैं उस पर फिर वही बात आएगी, कहना हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो नए साल पर हम देने वाले हैं। उसके बाद हम बीच में ना आपको इसके विषय में अवश्य ना अवगत कराएंगे बाइबल से कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। तो ये ना हो गया, हम इसकी 16 के हमने देखा था, इसको 14 का 26 और 15 का 26 भी हम इसमें साथ साथ देख लेते हैं। 15 के 26 में कुछ इस तरीके से लिखा है, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा, वह मेरी साक्षी देगा, मेरी गवाही देगा। यानी कि वो आत्मा जो पिता की ओर से निकला है, यानी पिता से निकलता है। अब बहुत स्पष्ट है यहाँ पर कि पिता से निकलता है, वो साक्षी देगा, वो मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि उस सत्य के आत्मा के विषय में वो बता रहे हैं। अब को बहुत सारे लोग कहेंगे कि यीशु मसीह की पवित्र आत्मा तो हमें कब मिला? जब है ना पेंतिकोस्त का दिन आया। चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूं कि चेलों को भी पवित्र आत्मा दिया गया, और पवित्र आत्मा यीशु ने स्वयं दिया। अब देखिए कैसे दिया, इस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर ही देखते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर यीशु ने पवित्र आत्मा देने का एक अलग तरीका अपनाया। जब वो चेलों से बात कर रहे हैं, चेलों की से चर्चा कर रहे हैं, हम इसको देखते हैं 20 बाब के अंदर। अब देखिए कि ये यीशु मसीह जो है वो क्या कहते हैं। 20 के 22 पद के अंदर मैं जब देखता हूं, जब यीशु मसीह प्रकट होते हैं, चेलों पर प्रकट हुए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा सोच समझ करके बात करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा परिपूर्ण हैं, वो लोग अक्सर ना कुछ ना बातें अवश्य बोल देंगे। तो उसके लिए भी मुझे तैयार रहने पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में कोई भी हम चर्चा इधर उधर की नहीं कर सकते। जो लिखा है, जैसा लिखा है, हम वैसी बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले कि मैं उस पद को बोलूं, मैं आपको बता दूं कि एक पद है जो मत्ती 12 और उसके 31 पद के अंदर लिखा है कि सब बातें तो बर्दाश्त कर ली जाएंगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पद को मैं कभी नहीं भूलता, इसलिए मैं उसकी निंदा नहीं करता। मैं कार्यों से जांचता और परखता हूं कि उसके कार्य कैसे हैं, वो किस तरीके की विचारधारा रखता है, किस तरीके से जीवन में कार्य कर रहा है, क्या उसकी सोच है, किस तरीके से वो ना परमेश्वर को महिमा देता है, किस तरीके से वो परमेश्वर का कार्य करता है, किस तरीके से वो अपने घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, वो अपनी कलीसिया के साथ रहता है, अपने समाज के साथ रहता है, मतलब किस तरीके से रहता है, उससे मैं जांच और परख करता हूं, ना कि ना किसी और तरीके से, उसके कहने से, किसी के कहने से। या मैं ये नहीं सोचता कि उसको पवित्र आत्मा मिला है या नहीं मिला है, मैं ऐसा कोई भी है ना क्रिया नहीं करता, क्योंकि जो कर्म है, वो क्रिया जो है, वो हमारे कामों के अनुसार हमें बता देते हैं कि हम कितना पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और कितना हम सांसारिकता में हम चलते हैं। तो इसलिए मैं पवित्र आत्मा की कोई निंदा नहीं करना चाहता। वास्तव में जो है ना मुझे दिखाई देता है, बाइबल के अनुसार अगर नहीं है तो मैं उसको उसी के तरीके से बाइबल में जो लिखा है उसको बयान करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं, ताकि लोग जो हैं परमेश्वर के उस सत्य के आत्मा को जान लें और परमेश्वर को जान लें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। खैर, मैं अपने इस संदेश का आखिरी पद ना पढ़ने वाला हूं, और ये जो है उस समय है जब यीशु मसीह चेलों के ऊपर पहली बार प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो मैं इसको 22 पद को पढ़ रहा हूं, तो लेकिन मैं 21 से पढ़ता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 21 से पढ़ूं तो यहां पर लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब ये बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा था, अब मैं भी तुम्हें वैसे ही भेजता हूं।
और यह जब वह कह चुका तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यानी फूंक करके पवित्र आत्मा उनको दिया गया। अब यहाँ पर कोई गड़गड़ाहट नहीं हुई, ना ही कोई मतलब कहते बवंडर आया है, लेकिन उनको उस समय पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंक करके दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा जो उत्पत्ति में है वो यीशु के साथ है। उसके पास अधिकार है कि वो सत्य के आत्मा से हमारा बपतिस्मा कर सके, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसकी एक शर्त है। जो बातें उसने की हैं या जो बातें उसने सिखाई हैं, उन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ताकि वो पवित्र आत्मा हम पर आ जाए और पवित्र आत्मा के चलाए हम चल सकें। हम कैसा जीवन जीते हैं ये हमारे कार्यों से स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा उतरा, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग जान लें कि पवित्र आत्मा उत्पत्ति से है और वो पेंतेकोस्त के दिन से पहले भी वो काम करता रहा है, और किस तरीके से काम किया है वहां पर आपने आज उसको देखा है। हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि ये पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं। हम खाली उन फलों पर बात नहीं करेंगे, वरदानों पर बात नहीं करेंगे, हम कुछ और बात करेंगे, क्योंकि फल और वरदानों पर तो बहुत सारे लोग बात करते हैं। हम उस पर बात करेंगे जिससे आपका और मेरा जीवन निखर सकता है, जिससे मेरा और आपका जीवन संवर सकता है, जिससे मैं और आप प्रभु के उस राज्य में जा सकते हैं, यीशु के साथ उठाए जा सकते हैं, जिसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि हमें वो क्रियाएं करनी चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश है एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और मेरी अगली वीडियो जो है वो नव वर्ष कैसे मनाएं बाइबल के अनुसार, उसको भी उस पर मैं एक संदेश देने वाला हूं जो कि कल आएगा। आप उसका इंतजार करें। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।